हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो फाइनली दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक संवाद जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 165। और ये संवाद दोस्तों, ये मेनली संवाद आप लोग देखेंगे कि हाल ही में 12 से 14 सितंबर के बीच में जो परीक्षा आयोजित की गई थी, सहायक लेखाकार परीक्षा, उसमें आपत्तियों के संबंध में जारी किया है आयोग ने ये संवाद। और ये जो संवाद है दोस्तों, आखिरकार आप लोगों ने देखा कि जैसे ये पेपर हुआ, पेपर से पहले से ही काफ़ी अभ्यर्थी जो थे वो ऑनलाइन परीक्षा के ख़िलाफ़ थे। काफ़ी लोगों का ये कहना है। तो आज मैं दोनों पक्षों की तरफ से बात करने वाला हूं दोस्तों। अब किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये मेरा ओपिनियन है। और एक जेन्युइनली अगर आप लोग समझेंगे कि ओवरऑल ये भर्ती परीक्षा का क्या परिणाम होने वाला है, जनरली जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो सहायक लेखाकार परीक्षा है, ये क्या वाकई में कैंसिल होगी या नहीं होगी, क्या इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और क्या इसका क्या हो सकता है फाइनली। ये मेरा ओपिनियन है। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इस संदर्भ में, लेकिन फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है किन्हीं लोगों को ये बात, मेरी बात पसंद ना आए और किन्हीं लोगों को ये बात हो सकता है सही लगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सहायक लेखाकार परीक्षा, जिसके संबंध में दोस्तों परीक्षा होने से पहले ही विवाद आ चुका था। आप सब लोग जानते हैं कि जब परीक्षा नहीं हुई थी, उसको कैंसिल कराने को लेकर अभ्यर्थी आए थे। अब ऐसा नहीं था कि वो अभ्यर्थी जिनने तैयारी नहीं की थी वो आए थे, जिनने तैयारी की थी वो भी थे, वो भी चाह रहे थे कि परीक्षा एक अच्छी एजेंसी के हाथों हो। और इस तरीके से परीक्षा जो एजेंसी थी उसके खिलाफ मोर्चा खोला गया। और कहीं ना कहीं आयोग ने जल्दीबाजी करके एक पेपर गलत तरीके से जो है बन के तैयार हुआ, और जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा इस पूरी भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी जब भर्ती ही नहीं हुई थी, उससे पहले कई लोग आयोग में गए थे। आयोग को संवाद के माध्यम से, मेल के माध्यम से बोला गया था कि पेपर ऑफलाइन कराइए, एक शिफ्ट में कराइए, पेपर को अच्छे से कराइए। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि लास्ट पेपर हुआ था सहायक लेखाकार की तैयारी में, जो बच्चे जुड़े हुए थे काफ़ी समय से, काफ़ी मेरे ही नॉलेज में इतने ढेर सारे लोग थे जो उनने काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका रिजल्ट था काफ़ी कम नंबरों पर सीमित हो गया, काफ़ी तैयारी होने के बावजूद भी। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आयोग ने अभी जो संवाद जारी किया है, इस पर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। अदरऑल सारी बातों पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संवाद के माध्यम से आयोग क्या कहना चाह रहा है और उसका क्या व्यू है और वो क्या करने वाला है। जनरली हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिय अभ्यर्थी करके संबोधन किया है। सबसे पहले ही आयोग ने बोल रखा है कि जो ये भर्ती परीक्षा है, इसको निरस्त कराने के संबंध में 2 गुट तैयार हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी कोई बात उठती है, तो राजनीति में तो आप लोग देख ही रहे हैं। चाहे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, किसी भी, अगर हम लोगों का भी एक कृषि कानून को लेकर पूरे भारत में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, और इस आंदोलन के पीछे कितने लोग सपोर्टर हैं तो कितने लोग उसके खिलाफ हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर बनाया, गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, और उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष ही लड़ते रह जाएंगे, और जो गलत है उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला किसी भी को। तो देखिए, आयोग जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनका पेपर अच्छा रहा, उनके नंबर अच्छे रहे, उनके 60 नंबर आए, उनके 70 नंबर आए, उनके 80 नंबर आए हैं, और कोई कह रहा है कि हमारा क्वालिफाई हो गया तो क्वालिफाई में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो आयोग से आग्रह कर रहा है कि पेपर सही हो रखा है, आप पेपर को निष्पक्ष तरीके से निकाल दीजिए। ये है। और दूसरा गुट कह रहा है आप लोगों के सामने कि भाई पेपर प्रॉपरली गलत बनाया गया था, क्योंकि अगर आप देखोगे कम से कम 20 से लेके 40 नंबर तक का, 40 क्वेश्चन तक का हर शिफ्ट में अनुवाद गलत हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। देखिए दोस्तों, धांधली होना एक अलग चीज़ है और पेपर का ट्रांसलेशन होना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऐसी थी, जैसे कि कैपिटल को उसने कैपिटल लिखा या कैपिटल को उसने राजधानी लिखा। तो कैपिटल तो सभी लोगों को पता है। बात इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर नहीं थी, बात थी जब बड़ा एक ट्रांसलेशन आ रहा था किसी क्वेश्चन को लेकर, उसका जो अनुवाद हो रहा था, तो वहाँ पर को उसका अर्थ नहीं आ रहा था हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पेपर ओवरऑल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बुरा था। ये मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एनालिसिस कर रखा है। कई लोग थे जिनके इससे पहले वो अच्छे मार्क्स लेके आते थे और उन्होंने इस परीक्षा के लिए और ज़्यादा मेहनत करी थी। उसके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की बात बता रहा हूँ। वो इनसे पहले अच्छे पोजीशन में थे, पढ़ा रहे हैं, अच्छी खासा टीचिंग कर रहे हैं, और
अभी तक उनका जो लास्ट स्टैंड रहा है, लास्ट वो वेटिंग में भी हैं, उसके बावजूद भी उनका स्टैंड बहुत ही नीचे गया है। मैंने अब मेरी आंखों देखी है, कई विद्यार्थी हैं, सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनको विश्वास नहीं हो रहा होगा। अगर आप उन लड़कों से मिलेंगे, उनकी तैयारी देखेंगे तो आप लोग अचंभव रहेंगे कि आखिरकार इतनी तैयारी वाले लड़कों के भी इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं। क्यों आने का रीज़न सीधे स्पष्ट ये था कि तो 2 रीज़न थे। एक तो ये कि आयोग ने सडनली पैटर्न जो पूछता था वो पैटर्न चेंज करा। दूसरा ये रीज़न था कि जो अनुवाद था वो सही नहीं आया। अगर पेपर हिंदी में टाइप होकर इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ होता तो शायद ये पोजीशन नहीं होती, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन दोस्तों बात ये है कि अब आयोग का कहना है कि इसमें 2 गुट हैं, दोनों गुटों को ध्यान में रखते हुए अब जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी सुस्पष्ट जांच किए बिना हम लोग पेपर को कैंसिल नहीं कराएंगे, और इसके लिए हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसके माध्यम से हम लोग इसकी जांच कराएंगे और विशेषज्ञ की जो आंखें होगी उसी के उपरांत ही जो भी स्थिति होगी कि पेपर कैंसिल कराना है नहीं कराना है ये बताना है। साथ ही दोस्तों उसने एक हवाला भी दे रखा है जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में यह सिद्धांत दिया गया है कि गड़बड़ी का स्तर अत्यंत व्यापक होने पर ही जो है सुस्पष्ट जाँच के बिना ऐसे कोई भी निर्णय ना लिया जाए, मतलब जाँच की जाएगी तब जाके उसे जो है कैंसिल करा जाएगा। लेकिन दोस्तों आज तक के जो मामले थे वो ऐसा होता था कि आप लोग गड़बड़ी को लेकर, यहाँ पर देखो बात आई है गड़बड़ी की, इस पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई है, अनुवाद ट्रांसलेशन गलत हुआ है, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। भले ही आप लोग कह रहे होंगे कि हमने इतने टाइम से मेहनत करी और हमारे अच्छे नंबर आए हैं और आप इस तरीके से इन लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं उन लोगों के पक्ष में क्या, मैं एक सही बात बोल रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आपके कमेंट भले ही कैसे आए लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, मेरे पास 6 के 6 पेपर अवेलेबल हैं। मैंने एनालिसिस किया, हर पेपर में कई अच्छे सवाल जो कि एक हिंदी विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से होता है वो उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन में। बाकी उसमें प्रेशर अलग था, न्यूमेरिकल वेट ज़्यादा था, ये कोई इशू नहीं था। पेपर टफ था या नहीं था इसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बस ये कहूँगा जो हिंदी ट्रांसलेशन आया है तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है फाइनली। अब देखो, अब जो कहने वाले हैं, जो पक्ष में हैं इसके, उन लोगों के लिए बस मैं इतना कहूँगा, आप लोगों की तैयारी बेस्ट है। अगर सब लोग मिलकर आयोग से कह दें कि 1 सितंबर पेपर करा दो, ऑफलाइन पेपर कराएं, और हम भी उनके समर्थन में हैं और जल्दी पेपर कराएं, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। अगर आप लोग सब लोग चाहें मिलकर आयोग से बात करें, 1 सितंबर पेपर करवाएं, जल्द से जल्द पेपर करवाएं, सब लोग अगर ये बात करेंगे, जो तैयारी वाले हैं वो तो डेफिनेटली निकलेंगे। जिनका इस आप लोग समझ सकते हैं, जिन लोगों ने ऐसा पेपर होने के बावजूद भी इतना अच्छा स्कोर करा है, तो आप लोग पेपर एक बार हो दूसरी बार हो, आप लोगों का परफॉर्मेंस डेफिनेटली सही होगा। लेकिन तब हो सकता है, अब कहीं ना कहीं नुकसान तब होता है जब पेपर अभी वो डिले कर दे या कैंसिल कर दे और फिर वो 1-2 साल तक ना कराए। ये कंडीशन जो आती हैं वो उसको पीछे कर जाएंगी कहीं ना कहीं। लेकिन दोस्तों आप लोग समझिए, जो लोग रद्द कराने के लेकर हैं वो भी सही हैं अपनी जगह। क्यों सही हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है ये भर्ती की परीक्षा को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल माइनस में ही चले गए। दोस्तों उनको समझिए, जो लास्ट टाइम पे वेटिंग में थे, उससे पहले भी वेटिंग में थे और उसके बावजूद भी उनने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी और इतनी ज़्यादा स्टडी करने के बावजूद भी आज जब उनका पेपर हुआ तो उनकी समझ से बाहर आया, तो आप लोग समझ सकते हैं तो उनकी पीड़ा क्या होगी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा झलक दिखाना चाहता हूँ इतने समय में जो जैसा आंदोलन आप लोगों ने देखा सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा को लेकर। अब मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। इस बीच में क्या इससे पहले जीबी पंत वाला जब हुआ था उसमें आउट ऑफ सिलेबस आया था, तब भी इतना ज़्यादा किसी ने बवाल नहीं काटा था जो इस बार आप लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे बहुत उम्मीदें लगाई थी बहुत लोगों ने। अगर मैं एक्चुअल बता दूं, अगर आयोग अभी कोई भी कटिंग ना करे ना, अगर आयोग अभी भी कोई भी बोनस ना दे, कोई भी कटिंग ना करें, तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की 300 से ज़्यादा बच्चे किसी भी हाल में नहीं मिल पाएंगे आयोग को, और 300 सीटें आप लोगों की ऐसी की ऐसी खाली रह जाएंगी अगर आप ये देखेंगे तो। अब दूसरी चीज़ ये है, आप मान के चलते हैं अगर वो बोनस दे देता है, देखिए आप लोग कहेंगे कि उन क्वेश्चनों को डिलीट कर दीजिए, उन क्वेश्चनों को डिलीट करें या उन क्वेश्चनों को हटा दीजिए। दोस्तों ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन क्यों नहीं होता है समझिए। मान लेते हैं 20 क्वेश्चन वो डिलीट कर भी देता है, क्या दोस्तों अगर वो 20 क्वेश्चन सही आए होते, जिसने पढ़ा होता, जिसने अध्ययन करा हुआ है, उसको फ़ायदा होता ना कहीं तक। तो अब उसके साथ कैसे जस्टिफाई हो सकता है, एक जो बिल्कुल जिसको नहीं पता है क्वेश्चनों के आंसर्स, उसको भी वो नंबर मिल जा रहे हैं, और जिसने अच्छे से पढ़ाई भी करी है उसको भी वो आंसर मिल रहे हैं। तो डिलीट करने का तो कोई औचित्य ही नहीं होता। डिलीट करने से क्या कोई निर्णय नहीं हो सकता किसी भी हालत में। एक बस मैं इसका फुल सपोर्ट करता हूं कि परीक्षा आप लोगों की निरस्त होनी चाहिए और आप लोगों का पुनः पेपर आयोजित जल्द से जल्द हो और वो 1 सितंबर में हो। अगर आप लोग देखें कि इस बीच अभ्यर्थियों ने कहाँ लेटर दिए, कितने आंदोलन किए, उन सब की मैं झलक एक आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ।
तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस प्रकार से कितने लोग जो है आप लोग देख रहे होंगे कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना ज़्यादा संख्या में सब लोगों को आहत पहुंचा इस भर्ती परीक्षा को लेकर कि भर्ती परीक्षा से जितनी उम्मीदें लगाई थी लोगों ने वो फुलफ़िल नहीं हुई। आयोग ने, अगर आयोग को पता है, लास्ट टाइम पे आप लोगों को पता है जब जीबी पंथ वाले में 14 क्वेश्चन उसने डिलीट करे, आप लोग अगर उसका पूरा रिव्यू करेंगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो उसमें ऐसे थे जो बिल्कुल सिलेबस पे आधारित थे और जिनका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट था, उसके बावजूद भी डिलीट कर दिए गए। तो आप लोग समझ सकते हैं वो 1, 2, 3 नंबरों की वैल्यू कि जब कोई व्यक्ति पॉइंट से रुक जाता है उसके बावजूद उसको पता रहता है कि 1 नंबर की वैल्यू कितनी होती है। आप सोचिए वो जो 14 नंबर जिनने अटैम्प्ट किया था उनका सही था, उनको कितना नुकसान हुआ जब कोई अदर व्यक्ति जिनने अटैम्प्ट भी किया हो, गलत भी किया हो और उसको 14 नंबर फ्री के मिल जाएँ। तो सोचिए वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, वो कहाँ रहेगा, किस स्थिति में रहेगा। आप लोग सोच सकते हैं उसकी स्थिति कहाँ होगी और फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब डिलीट करना या उस क्वेश्चनों को हटा देना मुझे नहीं लगता कि कोई सल्यूशन है। लेकिन फिर भी इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग जिन लोगों का बहुत अच्छा स्कोर रहा वो बधाई के पात्र हैं और डेफिनेटली अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये पेपर आप लोगों का कैंसिल हो सकता है। अगर क्योंकि जब आप लोग दोबारा बैठेंगे तो डेफिनेटली जब आप लोगों ने इतने टफ पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो अगली बार जब पेपर होना है तब भी आप लोग अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों। बाकी उन लोगों को सोचिए जिन लोगों ने अच्छे से मेहनत करी थी और जिन लोग, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनने पढ़ाई नहीं था, अब उनको दोबारा मौका मिल जाएगा दोस्तों। दोबारा मौका मिलने से भी ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 6 महीने 2 महीने की पढ़ाई से कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, ये आप लोगों को सबको पता है। और जो ये सोच रहे हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करा, हम 1-2 महीने पढ़ के, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं ज़्यादातर वो लड़के हैं जो पॉइंट से रहे हैं। आप लोग देखेंगे लास्ट 2-3 सालों में आप लोगों को पता है भर्ती परीक्षा हो ही रही है और रेगुलर एक बड़ी भर्ती परीक्षा यही है। इससे पहले पोस्ट ही कितनी थी, 100-150 पोस्ट होती थी, उसमें से भी कई जो है कैटेगरी में बढ़ जाते हैं तो 20-22 पोस्ट होती है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में हैं लड़के जो तैयारी कर रहे हैं। तो एक मेरे ओपिनियन से बस मैं भी यही कहूँगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि इस भर्ती परीक्षा को पुनः आयोजित कर एक सही सिलेबस के आधार पर और सही अनुवाद के आधार पर पुनः परीक्षा कराई जाए। बाकी अब जो मेरी इस बात से सहमत नहीं है, आप लोग कमेंट जो भी करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि मैं वो बात बोल रहा हूँ जो बिल्कुल सही बात है और जो बात होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। ये मेरा ओपिनियन था, पर्सनली ना लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ या कोई वीडियो के साथ। धन्यवाद।